हाँ हाँ, आलोक जी नमस्कार। सर नमस्कार। सर नमस्कार सर। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जी काश हम भी आपके पार्टिसिपेंट होते हैं। हमें एडमिशन लेना पड़ेगा। हाँ सर, काफी अच्छा बता रहे थे अनिल जी। सीखने का मौका मिलता है। जी सर। जी सब आप ही सब सभी ज्ञान के सर स्रोत हैं, आप ही से हम सब लोग सीखे हैं। बिल्कुल सर। पैर की लेग की मेगा मेरिडियन में जी आप जब किसी भी मेरिडियन का और किसी भी ऑर्गन में, खास तौर से लोअर एक्सट्रीमिटीज का कोई फायदा ना हो, चाहे वो अर्थराइटिस हो, चाहे डिजेनरेटिव कंडीशन हो, आपके किसी भी जोड़ में हो जी और पेल्विक रीजन के ऑर्गन में हो, यहाँ अरे तक कि 4:40 जरूरत पड़ गई। आपकी, एम आई ऑडिबल? जी यू आर ऑडिबल सर। आपने इतना अच्छा एप्लीकेशन बताया कि मेरा भी मन ये कर रहा है कि मैं भी कुछ आज कंट्रीब्यूट करूं। जी सर। कि खास तौर से फीमेल का एक्टिविटी बहुत कम होने के कारण उनको जोड़ों में, और दूसरी बात क्या है कि इंटरनल सफाई बॉडी के क्लीनिंग नहीं हो पाती, जिसके कारण कुछ ऐसे टॉक्सिन्स ब्लड स्ट्रीम में रह जाते हैं और वो पूरे लोअर पार्ट के जितने भी ऑर्गन्स हैं, चाहे वो यूनिट्स हो और चाहे जॉइंट्स के डिजीज हो, डिफॉर्मिटी हो, किसी भी तरीके के रोग के लिए ये लेग की मेगा मेरिडियन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महिलाएं विशेष रूप से मैरिड हो या अनमैरिड हो, जो एडल्ट हैं, वो जानते हैं कि आभूषण के रूप में पैर में पायजेब बोलते हैं क्या, पायजेब जो है वो बड़े सुंदर सुंदर नक्काशी वाली पायजेब, कलरफुल और सिल्वर की लोग पहना करते हैं। और इसके डुअल पर्पज में ये सच बात तो है कि मेगा मेरिडियन पे बिना टेप के, बिना मैग्नेट के मेगा मेरिडियन पे ट्रीटमेंट है। अब फैशन परिस्थिति में इन सब चीजों का स्थान जो है पैरों की जगह लॉकर में हो गया। पैरों में जो है बिछिया बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं आप लोग बताएं? पैरों में जो बिछिया पहनी जाती थी टो में, तो सब बिच्छर बोलते हैं। बिछे। अब आप जानते हैं कि ग्रामीण परिवेश में तो आज भी इनका प्रचलन वैसे ही है, लेकिन बदलते हुए परिवेश में शादी ब्याह में ये सारे जो प्रेजेंटेशन और गिफ्ट मिलते हैं, वो या तो लॉकर के की शोभा बढ़ाते हैं, लेकिन पैरों के और शरीर की शोभा में कमी है। मैं यहाँ तक कह सकता हूँ, जान सकता हूँ और आपको बताना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा कि पेल्विस रीजन में जो गोनेट्स हैं और एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, चाहे एनस, एनस के माध्यम से शरीर का मल बाहर होता है, नहीं, मैं ये कहता हूं कि रोग बाहर होते हैं, और ये मेगा मेरिडियन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि पूरी मेगा मेरिडियन एक पाइजेब की तरह पिरोई हुई, और जब उसमें ब्रांच यानी एक एक पॉइंट पे 10
10 मैग्नेट कम लगा दिया जाए। सर अनम्यूट करना पड़ेगा। जी। ये नक्काशी वाली पाजेब हो जाती है। आप किसी भी ऑर्नामेंट की शॉप पे जाके देखेंगे तो आपको अनेक प्रकार की लटकनदार पाजेब मिलेंगी, और ये ब्रांच जो 0 to 9 में किसी में 5, किसी में 6, किसी में 10 मैग्नेट लगाकर एक ऑर्नामेंटेड ज्वेलरी के रूप में बन जाता है। कुछ में मोती लगे होते हैं, जड़ाऊ होती हैं, कलरफुल होती हैं। वो सारी के सारी इंटरनल ऑर्गन्स की को एनर्जी प्रोवाइड करती, एनर्जी प्रोवाइड करने के साथ साथ शरीर के मल को बाहर करते हैं, और टॉक्सिन्स बाहर हो गए तो बीमारी बाहर हो गई। मेगा मेरिडियन का सॉक्स के अंदर पहनना बीमारी को अलविदा कहने के बराबर है। आपको सुखद आश्चर्य होगा कि हाथ की मेगा मेरिडियन और पैर की मेगा मेरिडियन मिला के अगर इतना ही सीख लिया, उसके बाद जो है गंभीर बीमारियां या तो आपके पास नहीं आएंगी, आ गई हैं तो आपको इसका ऑर्नामेंटेशन करना पड़ेगा। अगर आपको किसी भी कारण से सीजर्स आते हैं, लोग जानते हैं कि चेस्ट और ब्रेन के कारण सीजर्स आते हैं, लेकिन लेडीज को जो है पेल्विस और एब्डोमेन के ऑर्गन के डिसफंक्शन के कारण एनर्जी सीज कर जाती है और बेहोशी आ जाती है। यद्यपि मृत्यु का भय घर वालों को लगता है, पेशेंट उस समय एक सुखद स्टुपोर में रहता है। मेरा कहने का आशय ये है कि अगर हमारे मेगा मेरिडियन का हालचाल हम लेते रहेंगे, इवन अपने वृद्ध जनों का, माँ बाप का, या पति पत्नी भी, और अपने घर में आपस में दोनों पूरे एंकल को रोटेट करके और धीरे धीरे दबाव दें, आपको बहुत आनंद आएगा। और जिनको नींद की बीमारी है उनको तुरंत नींद आने लगेगी, क्रैम्प्स आने बंद हो जाएंगे, और यहाँ तक कि पैर की बड़ी से बड़ी बीमारियों में आपको बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। और उनके साथ टो में जहां बिछिया होती है उनका, आप सेकंड सेमेस्टर में आपने देखा होगा कि 6 मेरिडियन के कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग और बड़े पॉइंट हैं जिनको मिलाकर मेगा मेरिडियन बनती है। स्प्लीन का 4 और 6 के बीच के पॉइंट, लीवर के 3, 4 के और 6 के बीच के पॉइंट, और किडनी का तो आप देखेंगे कि वहां पे एकदम जाल सा बिछा रहता है। K3, K4, K5, 6 अगर आपको जहां पर 0 मेगा मेरिडियन का पॉइंट है उस पर 10 पॉइंट है, तो किडनी और किडनी रिलेटेड डिजीज, चाइनीज सिस्टम में एक सबसे बड़ी खूबी है कि आप जानते होंगे कि किडनी मेरिडियन का जो लोअर ऑर्गन्स है, चाहे एनस हो, एनस के अंदर फिशर्स हो, हेमरॉइड्स हो, या उसके ऊपर जो है जंक्शन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का अपेंडिक्स हो, या किडनी में स्टोन हो, या सेक्सुअल प्रॉब्लम हो, या गोनेट्स की प्रॉब्लम हो, वहां पर केवल करेला से रोल करने पे ही सुखद आनंद की अनुभूति होती है। और उसके अपोजिट साइड जहां पर
स्मॉल टो के अलोंग जो है एंकल जॉइंट है, वहां पर आपके लोअर ऑर्गन से लेके सियाटिका पेयर की और स्यूरल नर्व तक के उसमें ट्रीटमेंट बहुत ही, मुझे इसलिए उत्साहित मैं हुआ कि जितने ढंग से, जितनी बढ़िया तरीके से इसकी लोकेशंस बताई जा रही थी और आप लोग अप्लाई कर रहे थे, मुझे ये लगा कि इस रहस्य को कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। मेगा का मतलब सबसे महत्वपूर्ण, और मेरिडियन और आयुर्वेद में उसे महास्रोतस कहा गया। मेरिडियन का अर्थ केवल जो है एनर्जी नेटवर्किंग नहीं है। स्रोत का मतलब कहाँ से एनर्जी उत्पन्न हुई और कहाँ तक गई, और उत्पत्ति के क्षेत्र में इसका जो कार्य है गोनेट्स हैं, जैसे मेल फीमेल के माध्यम से ये परमात्मा की शक्ति का आधान ही नहीं, पूरा का पूरा विस्तार होता है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे लर्नेड साथीगण, ये जो आंदोलन है, उस आंदोलन के आप बहुत बड़े सहभागी हैं। कोई भी इस बिंदु पर बात ना करे कि मरे हुए व्यक्ति को किस बिंदु से जीवित किया जा सकता है। ये परमात्मा ने अपने हाथ में रखा है। हमें जीवन के प्रत्येक क्षण का लेखा जोखा और स्वस्थ रहने का अधिकार ईश्वर ने दिया है। बस अब आलोक जी की क्लास हम सुनेंगे, क्योंकि आलोक जी हमारे बहुत, उसी दिन के जब हम लोग ने इस यात्रा को, इस आंदोलन को प्रारंभ किया था, उसमें एक प्रमुख घटक रहे हैं। और आज अनिल सिंह जी ने भी जिस तरीके से हमारे प्रोफेसर हैं और हमारी WEC के बड़े महत्वपूर्ण, और रिसर्च की कमान हमारे 10 साथियों में 3 लोगों ने राम के साथ संभाल रखी है। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सभी लोग कैसे हैं आप सभी लोग? नमस्ते सर। नमस्ते सभी को, नमस्कार। सब नमस्ते लोग सर। अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ नमस्कार। गुड इवनिंग सर। नमस्कार। सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। नमस्ते। हाँ, तो देखने में अच्छा लगेगा, सब लोग रहेंगे तो उसी हिसाब से हम लोग कैरी भी करेंगे, बात भी करेंगे। अच्छा, सर ने भी बहुत सारी अच्छी बातें बताई और उन्होंने एक तरीके से पूरी आत्रे को एक छोटे से मतलब छोटे से व्यक्तित्व में पूरा एक्सप्लेन कर दिया उन्होंने कि मेगा मेरिडियन कितनी इम्पोर्टेंट मेरिडियन है, और इसके माध्यम से हम संपूर्ण शरीर का इलाज अपनी दोनों हाथ की कलाई तथा पैर के एंकल जॉइंट के अलोंग जो भी पॉइंट है उसके माध्यम से कर सकते हैं। और जो दूसरी चीजें सर ने बताई कि जो छोटे छोटे ऑर्नामेंट्स जो पहने जाते हैं वो कहीं ना कहीं ए पार्ट ऑफ एक्यूप्रेशर ही है, और हम उनके माध्यम से अपने शरीर की बहुत सी मेरिडियन को और जो बहुत से बॉडी पार्ट्स को ट्रीट कर सकते हैं। जैसे अभी सर ने बिछिया की बात कही, जो कि नॉर्मली मिडिल ये इंडेक्स टो में पहनी जाती है, यानी सेकेंड टो में और मिडिल टो में मोस्टली, और उस पर अगर आप देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण मेरिडियन होती है। एक तो होती है स्टमक मेरिडियन, और उसके पैरेलल जर्मनी के डॉक्टर वॉल जो इलेक्ट्रोएक्यूपंक्चर की जो आविष्कारक हैं, जिन्होंने ये सिस्टम डेवलप किया, तो उन्होंने ये कहा कि स्टमक मेरिडियन के जस्ट बगल में एक मेरिडियन जाती है जिसे हम जॉइंट डीजनरेशन वेसल्स कहते हैं। तो जोड़ों में होने वाली जो भी हमारी समस्याएं हैं, अब बोन में डिफॉर्मिटी है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, या ऑस्टियोआर्थराइटिस हमें होने लगती है, तो उस मेरिडियन के माध्यम से हम इन सारी तकलीफों को रिमूव कर सकते हैं। और जस्ट उसके बगल में जो हमारी थर्ड टो है, उसमें 2 महत्वपूर्ण मेरिडियन उन्होंने बताई। एक तो बताइए फेब्राइल डीजनरेशन वेसल्स मेरिडियन, और एक बताइए एसके डीजनरेशन मेरिडियन, स्किन डीजनरेशन मेरिडियन।
तो जो शरीर में या डिफरेंट ऑर्गन्स में जो नोड्स डेवलप होने लगते हैं, फाइब्राइड्स बनने लगते हैं, इवन स्किन के डिफरेंट डिजीजेस होने लगती है, तो उन दो उस उंगली पर, यानी जो हमारी थर्ड टो है, उसके फिफ्थ जॉइंट पर जो बिछिया पहनी जाती है वो मोस्टली फिफ्थ जॉइंट और कफ जॉइंट के आसपास होती है। तो फिफ्थ जॉइंट पे जितने सीएमपी पॉइंट है, आप लोगों ने सीएमपी पॉइंट भी पढ़े होंगे, जिसे हम कहते हैं कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट, और वो एक बहुत ही अद्भुत पॉइंट होता है जो बॉडी के अंदर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, यानी दोनों तरीके से जो डिजीज है उसको वो कंट्रोल करता है। तो उस जोड़ के आसपास जब वो बिछिया आती है तो वो पर्टिकुलर पॉइंट प्रेस होते हैं, और बॉडी में जो बीमारियां होती हैं और उसके कारण वो चीजें धीरे धीरे कम होती या नहीं बनती। लेकिन जैसा कि सर ने अभी कहा कि हम लोग फैशन नुमा हो गए, हमने चीजें पहनना छोड़ दिया, और उन चीजों को हम पहन के नहीं बल्कि लॉकर में स्टोर करके रखते हैं। क्यों? यस यस। हाँ जी सर। हाँ, क्या हाल चाल है तुम्हारा? अच्छा हो सर। अच्छा हो, ठीक है। तो वो चीजें जो यूज नहीं होती, यूज करना चाहिए हमें, तो उसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट हमारे बॉडी में। पायल के बारे में सर ने बताया कि पायल जो पहनी जाती है उससे लेग मेगा मेरिडियन सारी प्रेस होती है, और स्पेशली डायफ्राम से नीचे के जो हमारे ऑर्गन्स हैं उसमें अगर कोई डिफॉर्मिटी है, उसमें कोई डिजेनरेटिव चेंजेस है, इवन जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के 5 भाग होते हैं जिसे हम सर्वाइकल, कौन कौन से भाग होते हैं बताइए? यस बताओ भाई, कौन कौन से 5 भाग होते हैं स्पाइनल कॉर्ड? सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम और कोसिक्स। अच्छा, सर्वाइकल में कितनी वर्टिब्रा होती है? 7। थोरेसिक में 12। लंबर में 5। सैक्रल में 5। और फिर कॉसिक्स में 3 to 4। हाँ 3 to 3 होती है, और वो भी फ्यूज होती है। फ्यूजन। अच्छा, सर्वाइकल से कितनी नर्व्स निकलती है? 8। इसीलिए उसको C8 भी लिखा जाता है। जहाँ पे C8 की बात आती है वहां पर हमें नर्व्स केवल। तो अब स्पाइनल कॉर्ड को 2 भाग में हम बांट ले, अपर और लोअर पार्ट। तो अपर पार्ट यानी सर्वाइकल और थोरेसिक का जो हिस्सा है उसका ट्रीटमेंट अगर हम हाथ के मेगा मेरिडियन से करेंगे बहुत अच्छा है, और उसी तरीके से डायफ्राम से नीचे जो हमारा लंबर, सैक्रल और कॉसिक्स रीजन है उसका ट्रीटमेंट हम लेग की मेगा मेरिडियन से करेंगे तो बहुत इफेक्टिव है। और उसी तरीके से देखिए आपके हाथों में नील चक्र, आप लोगों ने नील चक्र भी पढ़े होंगे, पढ़े हैं? जी सर। अच्छा ऋचा जी, नील चक्र के 10 पॉइंट्स बताइए आप। सर 0, हाँ 9, यस सर 0 के बाद यहाँ 1, जी इधर साइड में 4, 5 जी, और यहाँ 8। हाँ बहुत बढ़िया इस तरफ से आएगा सर 2, जी 3, जी 6 जी। और 7 सर। वाह, क्या ओपन बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप लोग तो एक्सपर्ट हो गए एकदम सभी लोग। नहीं सर। अच्छा मनीषा जी, मनीषा जी यस सर, यस सर। नमस्कार, कैसी हैं आप? ठीक है सर। आपकी तबीयत कैसी है? पहले से बेटर है सर। पॉइंट लगा रहे हैं? हाँ जी सर। और आपके हस्बैंड का क्या हाल चाल है? वो भी ठीक है सर, लगा रहे हैं पॉइंट्स। पहले से आराम है उनको? पहले से आराम है सर। अच्छा मनीषा जी, अब आप हमें बताइए कि थंब पर जो हमारा NCH9 है उस हाँ। पर 10 पॉइंट कैसे आएंगे? सर NCH9 होता है ना, नील चक्र 9। यस सर। हाँ, तो उस पर 10 पॉइंट्स बताइए आप। सर नीचे 0, जी 9, जी 0, 1, हाँ, 3, थोड़ा अंगूठा ऊपर करिए। हाँ ठीक ठीक, 0, हाँ 1, 2, हाँ 3, हाँ 4, 5, 6, हाँ। 7, 8 एंड 9। वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। तो आप लोगों ने पूरी तरीके से सीख लिया है। तो आप देखिए जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के भाग हैं, सर्वाइकल और थोरेसिक, उसका ट्रीटमेंट हम हाथ के नील चक्र से, और जो लंबर, सैक्रल और कॉसिक्स रीजन की जो प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट हम पैर के नील चक्र के माध्यम से करते हैं। तो इस तरीके से मेगा मेरिडियन, नील चक्र हमारे शरीर के 2 महत्वपूर्ण और खास तौर पे जो आपके नर्वस सिस्टम से संबंधित है। तो नर्वस सिस्टम के कौन से भाग होते हैं?
भारती जी बताइए। तो नर्वस सिस्टम के सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अच्छा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कौन से दो भाग होते हैं? सब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो कहने का मतलब है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जो ट्रीटमेंट है हम मेल चक्र के माध्यम से, मेगा मेरिडियन के माध्यम से बहुत आसानी से और सफलतापूर्वक कर सकते हैं। अब जैसे कि अभी अनिल सिंह सर ने आपको बताया कि लेफ्ट और राइट ब्रेन का ट्रीटमेंट करना है तो आपको लेफ्ट मेगा मेरिडियन, स्पाइनल कॉर्ड का करना है तो राइट मेगा मेरिडियन। तो इस तरीके से डिफरेंट एंगल से हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, एक्यूप्रेशर का एक खास नियम होता है कि जब भी पेशेंट आए तो हम उसकी नाभि को चेक करें। तो हम सबसे पूछेंगे कि नाभि कैसे चेक करते हैं। ये तो बेसिक है, आप लोग सभी लोग जानते होंगे। कैसे चेक करते हैं सब लोग बताइए। सर ऐसे हाथ लाइन को मिला के फिर लिटिल फिंगर के तीनों। हाँ अंकिता बताओ भाई, पहले क्या करते हैं? हाथ लाइन को पहले आवाज जो हाथ में जा रही है फिर से बताइए। कि हाथ लाइन को हार्ड लाइन को हम लोग देखते हैं। देखिए, हम आपसे चार्ट शेयर करेंगे नाभि के बारे में, क्योंकि अक्सर हम लोग ये गलतियां करते हैं कि नाभि तो चेक करते हैं लेकिन सही तरीके से हम लोग नहीं चेक कर पाते। तो सभी को ये सामने चार्ट दिख रहा होगा। हाँ जी सर। हाँ, अब देखिए इसमें 4 लाइन होती है। एक तो जिसे हम हार्ट लाइन कहते हैं, हृदय रेखा। फिर हमारे स्मॉल फिंगर की 3 लाइन्स होती हैं, तो जिसको दिया गया 1 2 3 4। तो सबसे पहले अगर हमें कौन सी लाइन मिलानी चाहिए? हार्ट लाइन से। 1 नंबर लाइन, हार्ट लाइन। तो सबसे पहले जो हमें लाइन बनानी है वो नंबर 1 की लाइन, जिसे हार्ट लाइन कहते हैं। और फिर सबसे लास्ट में कौन सी चेक करनी है? 4 नंबर की लाइन। मिलानी सबसे पहले 1 को है और फिर 4 को चेक करें कि वो मिलती है कि नहीं मिलती। अगर ऊपर से मिलाएंगे और फिर उसको खींचेंगे खाचेंगे तो वो सही तरीके से नहीं है। मिलानी क्या है? नंबर 1 की लाइन को मिलाना है, फिर नंबर 4 की लाइन को चेक करना है। इससे हमें एक्चुअल पता चलेगा कि नाभि हमारी कैसी है, ठीक है या डिस्टर्ब है। तो जिन्हें स्पाइनल प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्रिक ट्रबल होती है, या कहना चाहिए क्योंकि हर एक बीमारी में नाभि का बहुत बड़ा रोल है और इसको चेक करने का ये खास नियम है। अच्छा, नाभि अगर हमारी डिस्टर्ब है तो क्या ट्रीटमेंट होगा? सर राइट थंब पाथ विद जॉइंट पे। क्या पॉइंट होना चाहिए नाभि को ट्रीट करने के लिए? यस भाई। 25 sedate 17 tone। हाँ, 25 sedate 17 tone। 25 sedate 17 टोन कहाँ पे लगेगा? सर टोन नंबर 0 टोन नंबर 0 पर। क्यों लगेगा टोन नंबर 0? सर बिलो द डायफ्राम। बिलो द डायफ्राम। और टोन नंबर 0 क्यों लिया हमने? सर वहाँ पे नेवल जॉइंट आता है। क्यों नेवल जॉइंट आता है? सर बॉडी होल। बॉडी होल के अकॉर्डिंग 10 बॉडी होल है और 0 का संबंध ओरिजिन से है। तो और नाभि का संबंध किससे? हमारे ओरिजिन से। और इसलिए नाभि का बहुत बड़ा, इसलिए अब चूंकि नाभि का है शरीर में डायफ्राम से नीचे है, हाथ में भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट जो उसकी चॉइस जो रीजन है वो हमारा पैर का अंगूठा। कौन से? दाहिने पैर के अंगूठे में। अब कौन से जोड़ पे लेंगे, वात या कफ जॉइंट पे? वात। पॉइंट लगेंगे 25 sedate 17 tone। तो ये नाभि का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। और कितने दिन लगाना है? क्योंकि नाभि हमारे ओरिजिन यानी बरसों 21 डेज। हाँ, 21 दिन। कोई वो नहीं, 21 दिन भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। सबसे बड़ी चीज ये है कि लगाने के बाद अगर हम इजी फील करते हैं तो कोई नुकसान नहीं है उससे लगाने में। तो लंबे समय तक भी लगा सकते हैं, या जब हमें प्रॉब्लम महसूस हो तब हम लगा लें, या 15 डेज लगा के कुछ दिन हम छोड़ के फिर से अपना लगा, या जब हमें गड़बड़ महसूस हो रहा है, चेक कर रहे हैं हमारी नाभि डिस्टर्ब है, तब हम इसको लगाएं।
लेकिन हर एक केस में जो भी पेशेंट आप देखें, इवन आप अपना भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो नाभि का ट्रीटमेंट मस्ट है, और उसके साथ में हम दूसरे ट्रीटमेंट भी अप्लाई करने चाहिए। एक्यूप्रेशर का ये खास नियम है कि नाभि को बैलेंस करना। अब बच्चे हैं, उनको भी आप ये पॉइंट लगा सकते हैं, पैर में इजी रह सकता है, बार बार आपको खोलने की जरूरत नहीं है, एक बार आपने बांध दिया, 2-3 दिन तक आप उसको लगा रह सकते हैं। देखिए, जो हाथ में मेगा मेरिडियन होते हैं और पैर की उंगलियों के पॉइंट, इसे आप डेली खोलने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम आप इसे 2-3 दिन तक यूज कर सकते हैं, और हाथ में गंदा भी नहीं होगा और लगा भी रह सकता। अभी अच्छा ये बताइए कि मेगा मेरिडियन के जो ये विशेष बिंदु होते हैं, वो हमारे हाथ में कहाँ पर आते हैं? जॉइंट्स पे सर। इस जॉइंट पर, रिस्ट जॉइंट। रिस्ट जॉइंट पे कहाँ? अभी आप लोगों ने काफी अभ्यास किया है। प्रोफेसर अनिल सिंह सर ने आप लोगों को बहुत अभ्यास कराया है, एक एक पॉइंट उन्होंने लगवाया है आपको। तो कैसे इसको ढूंढेंगे कि रिस्ट को पकड़ के हम घुमा के देखेंगे, तो जहां पर हमें ये जॉइंट मिलेगा उस पर ये पॉइंट हमें आगे पीछे यहाँ पर लगाना होता है। ठीक है, तो इस पर ये हमारे पॉइंट होते हैं। और आप लोगों की कोई क्वेरी है, पूछिए आप लोग। सर मेगा मेरिडियन बिल्कुल रिस्ट पॉइंट पर आता जी सर, है, जी सर। लेकिन अगर आलोक जी, जी सर। आपने इतना बढ़िया तरीके से बताया, हमारा भी मन कर रहा है कुछ बिल्कुल कहने सर। को। जी सर। अनुमति हो? जी सर। अरे सर, अनिल सिंह जी, अनिल सिंह जी। अनिल जी शायद जुड़े तो हैं सर, लेकिन अच्छा। लगता है कहीं सर। तो मैं ये कहना चाह रहा था, आपने कभी मकान बनते हुए देखा है? उसमें एक आर्किटेक्ट होता है और एक हेड राज मिस्त्री होता है। जब घर का नींव बनने लगती है तो बीच में केंद्र में फूल चढ़ाकर पूजा की जाती है और लोग मिठाई बांट कर खाते हैं। आपने ये देखा होगा कि नींव जो है वो धरातल से कुछ नीचे जो है बहुत अच्छे फाउंडेशन के लिए नींव रखी जाती है। जब हम धरातल तक पहुंचते हैं तो चारों तरफ ये देखते हैं कि बाहर लेन का निकास के लिए कितनी ऊंचाई रखें ताकि घर की गंदगी अंदर ना रह जाए, बाहर निकल जाए, और वो सेंटर कहलाता है। जब मकान बन जाता है तो मकान बनने के बाद जो है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन होता है। तो पावर हाउस से कनेक्शन का अप्लाई करने के बाद बाहर एक बहुत बड़े पोल से सारे घर के लिए मेन में एक तार का समवाय आता है और वहां से फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है घर के अंदर। आपने बहुत अच्छी बात कही कि नाभि ठीक नहीं तो स्वास्थ्य ठीक नहीं। तो घर का जो स्ट्रक्चर है, अगर आपका केंद्र गड़बड़ है या जो निकास का, ड्रेनेज का ढाल उसी के हिसाब से बनाए जाते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रिफिकेशन का वायरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन चारों तरफ फैलाव पूरे कमरे से सभी स्ट्रक्चर के सभी भागों में, तो वो तारों का जो गुच्छा जहां से ये चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होता है वो भी नाभि के समतुल्य है। इसका मतलब क्या है कि नाभि का कनेक्शन, पेट की जो नाभि दिखती है
उसके आसपास कोई अंदर है और वो हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के जो पेरिफेरल नर्व है और क्रेनियल नर्व की वेगस नर्व के कनेक्टिविटी सीधी एक प्लेक्सस कहलाती है। प्लेक्सस माने तारों का गुच्छा। और वो अंदर ही अंदर हार्ट को, लिवर को, लंग्स को, गॉल ब्लैडर को, किडनी को, उसका एक एक तार गया होता है ताकि उसका एक्शन उसके तरफ। आपने सारा रहस्य उद्घाटित कर दिया कि यदि वो कनेक्शन ठीक लूज हो गया है, जैसे नाभि का पार्ट है, चाहे वो लीवर का है चाहे हार्ट का है, जिस भी ऑर्गन की पावर सप्लाई एरेटिक होगी, वोल्टेज कम होगा या लूज हो जाएगा या फ्यूज हो जाएगा, तो वो ऑर्गन का पार्ट जो है सब पार्ट काम करना बंद कर देगा, कम कर देगा। तो ये, और ड्रेनेज अगर उसको कहते हैं दूसरा तरीके से, तो बाहर निकास का जो है आपके नाभि ऑब्स्ट्रक्टेड है, स्टेसिस है, तो आपके लेडीज को मेंसेस प्रॉपर नहीं होगा, फाइब्रॉइड हो जाएगा, गॉल ब्लैडर में स्टोन बन सकता है, क्योंकि सारा भोजन का जो है पावर सप्लाई ठीक नहीं है। तो जीभ से लेके, दांत से लेके, एसोफेगस से लेके स्टमक, सारे ऑर्गन की फंक्शन वर्किंग जो है, क्योंकि सब मशीन है और मशीन की वर्किंग जो है वो पावर सप्लाई से, और पावर सप्लाई जो है सीलिक प्लेक्सस, जिसको हम लोग अपने शब्दों में नाभि और नेवल सेंटर कहते हैं। सेंटर का मतलब शरीर के स्ट्रक्चर का सेंटर। और जैसे हमारे देश की राजधानी सेंटर है दिल्ली, तो समझिए कि उसी की तरह इसका महत्व है। मित्रों, एक बात और कहना चाहता हूं, ये नाभि केंद्र जो है अगर हमारा ठीक नहीं है तो हार्ट की गंभीर से लेके एक्यूट से लेके क्रोनिक डिजीज, लिवर की, किडनी की, तो प्रथम हमारा सबक और सब्जेक्ट नेवल सेंटर को, सिलिक सेंटर को एक चीज और बताते हैं। आपने कभी भूकंप सुना है क्या? भूकंप आप लोग शेयर कीजिए। यश गुप्ता जी, भूकंप सुना होगा? हाँ जी सर। भूकंप क्या करता है? सब कुछ हिला देता है, जो भी आस। घड़ घड़ की आवाज आके एकदम चारों तरफ। इसमें जो मीडिया और वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि इसका ईपी सेंटर कहाँ पर था और वहां से कितनी दूरी तक मारक स्थिति उत्पन्न हुई। तो ये ईपी सेंटर हमारे शरीर में नाभि केंद्र है। अगर उस ईपी सेंटर पे भूचाल आया अंदर से, तो गुड़ गुड़ की कभी लूज मोशंस होंगे तो कंट्रोल नहीं होगी, उल्टी होगी, गुड़ 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 गड़गड़ गड़गड़, जैसे बादल अंदर भर। आलोक जी, आपने तो हमें बिल्कुल वाचाल कर दिया, क्योंकि इतनी खूबसूरती से बताया कि नाभि ठीक नहीं तो आपका स्वास्थ्य ठीक है, और बहुत सी बीमारियां उसी से ठीक हो जाती है। आपने ये भी बताया कि अगर कोई जो बहुत एक्रोबेटिक है, बहुत उछलते कूदते हैं और मौज मस्ती में रहते हैं, या किसी भी कार्य से पैर ऊंचा नीचा पड़ा, नाभि अपनी जगह से सरक गई, या बुढ़ापे में तो आदमी की नाभि यानी तारों का जाल जो है अपने आप जो है हिलने डुलने लगता है। तो इसका आप इसको मंत्र के रूप में, सूत्र के रूप में जान लीजिए। और ये सबसे बड़ी बात है कि आयुर्वेद में जो है नवांति महांति छिद्राणी, और ऐसे छिद्र हैं जो कि केंद्र हैं और जो कि पूरे हमारे सभी सिस्टम्स को कंट्रोल करते हैं। तो लेकिन यह है कि अक्सर आपने देखा होगा कि पहले अंगूठों के अपर जॉइंट पे लोग काला धागा बांधे रहते थे। काला धागा आप जानते हैं, काला रंग जो है आपके इन्फेक्शन का कंट्रोलर है, और जहां जहां ये केंद्र डिस्टर्ब होता है वहां वहां प्रॉब्लम आती है। शायद मैं अपनी बात अपनी ठीक से कह नहीं पाए या समझ नहीं पाए, आपकी बातों से मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये बात क्लियर हो गई कि महत्व नाभि का कितना बड़ा है। और ये चूंकि
पेरिफेरल नर्व है तो ये ब्रेन का पार्ट है, ये स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट है। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को आप जानते हैं कि पूरे शरीर का संचालक ब्रेन और पावर हाउस है, सुपर कंप्यूटर है। तो हमारे आप लोग शेयर कीजिए, मेरी बात आपको क्लियर हो रही है कि नहीं? जी सर। जी सर। अगर इस विषय में किसी को पूछना हो तो मैं बताना चाहूंगा। सर जैसे कि अगर किसी की नाभि ठीक आती हो पर उसको प्रॉब्लम आ रही हो डाइजेशन वगैरह की, तो उसको प्रिकॉशनरी वे में नाभि को सेट कर लेना चाहिए बीच बीच में? नहीं सेट क्या, आप उसमें मेथी, उस जॉइंट पे मेथी लगा के रखें। जी। देखिए इतना बारीक और उसमें इतनी छोटी छोटी नर्व के गुच्छे होते हैं। अच्छा आलोक जी, ये चूंकि पहली दफा है हमने इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया है, जी सर। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग सभी में आप भेज सकते हैं। जी सर, ये रिकॉर्डिंग हो रही है सर। रिकॉर्डिंग हो रही हो तो सबको भेज दीजिएगा, फर्स्ट सेमेस्टर में भी और लोगों को भी। जी सर। उसकी कैप्शन जो है, जो आपने प्रेरित किया कि नाभि का महत्व, जी सर। उसे जो है डॉक्टर वॉल ने सिलिक प्लेक्सस और ब्रेन का महत्वपूर्ण पार्ट वो एब्डोमिनल ब्रेन है और कनेक्टिविटी हमारी ब्रेन से। तो आपने जो प्रश्न किया है कि हमें पता नहीं चल पाता कि ठीक है कि नहीं ठीक है, लेकिन अगर ठीक है तो बहुत अच्छी बात। इसका मतलब ये नहीं कि बीमारी नहीं आएगी, केवल नाभि ठीक है तो सब ठीक, क्योंकि अरसे तक हमें पता नहीं चलता, खास तौर से बच्चे इतना उछलते कूदते। एक बात और बता दें, अक्सर आपने सुना होगा कि बच्चों के आंतों में, छोटी और बड़ी आंतों में वर्म्स के गुच्छे होते हैं, छोटे बड़े, और वो इन्फेक्शन पैदा करते हैं और वो आंतों को जकड़ लेते हैं। तो वहां पे जो ब्लड वेसल्स और नर्व की होती है उनको भी वो खाते रहते हैं, और बच्चे एनीमिक क्यों हो जाते हैं? खूब खाते हैं, लेकिन उसका जो माल है वो पेट के अंदर पड़े हुए कीड़े वर्म्स जो है वो चाट जाते हैं। तो अगर आपके जो है दूध में से मलाई और घी और मक्खन निकाल दिया जाए तो फिर वो दूध आपको कितनी ताकत देगा, बोलिए? नहीं देगा सर, न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा ना। तो कीड़े जो है ये इतने महत्वपूर्ण भाग हैं हमारे शरीर के कि हमारी जो जितना भी न्यूट्रिशियस वैल्यू है फूड की वो साफ कर जाते हैं। और मैं ये नहीं कहता कि एक ही कारण है, अगर अनेक कारण ना होते तो अनंत बीमारियों का अनंत उपचार की तरफ हम लोग क्यों इस आंदोलन में भाग लेते हैं। मैं आपको एक बात और शेयर करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने अपने जीवन में अनेक उपचार पद्धतियां देखी, अनेक बीमारियां देखी और लाइलाज बीमारियां देखी, और कुछ ऐसी बीमारियां देखी जो कि डॉक्टर्स बिल्कुल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बिल्कुल असहाय से नजर आए। और इस होलिस्टिक ट्रीटमेंट ने, एक्यूप्रेशर कठिन तो है, जब तक आप नहीं अभ्यास करेंगे, सीखेंगे नहीं तो कठिन है आज। लेकिन जिस तरीके से हमारे इस वर्कशॉप में अभ्यास हो रहा था और आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर किया, मैं तो इतना भी कहूंगा कि मेगा मेरिडियन हाथ की, अगर कोई बेहोश हो रहा है, चाहे हार्ट या कुछ भी कारण हो, आप इस तरीके से अगर उसे दबाना शुरू कर दें, इमरजेंसी आपकी अवॉइड हो जाएगी। आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं मुझे? सर अब दिख रहा है आपका वीडियो, बहुत देर से तो मुझे आ नहीं रहा था। हाँ सर, सब लोग अपने हाथ में रख करें, सभी लोग करें जैसा सर बता रहे थे, इस तरीके से पूरी मेगा हम साइड करते हैं। और अगर आप लोग प्रतिदिन उठकर जो है, हम जो बार बार कहते हैं कि आप अपनी शरीर का हालचाल और अपने दिन की दिनचर्या के लिए AR1 AR2 अपना जो है AR3 जो है पैर की मेगा मेरिडियन में, और AR2
आपकी मेगा मिनट। अनिल जी, जी सर। आपकी अनुमति के बिना हमने बहुत सी, क्योंकि आप लोगों ने इतना अच्छा पढ़ाया कि मैं प्रेरित हो गया। आप लोगों नहीं को सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ने हमें प्रेरित किया। और ये हमारी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जब सुबह हम लोग बैठते हैं आपके साथ तो भी वही आनंद आता है, और हमें अपने साथियों के साथ बैठकर वही आनंद प्राप्त हो रहा है। काश हम लोग उस परम आनंद की अनुभूति सबको दे सकते। और इस एनर्जी केंद्र का जो सबसे बड़ा महत्व है, और हमारी जितनी दोनों चारों मेरिडियंस है, मेगा मेरिडियन, पूरी बॉडी में कहीं भी आपको ये नहीं मालूम कि बीमारी का सेंटर कहाँ पे है, उसके बाद भी आप अगर आपकी हर पुस्तकों में मैंने देखा है, कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती और कर मूले तू गोविंद। आपकी कर्म का मूल को है वो आपका मेगा मेरिडियन है। गोविंद एक राधे और भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा नाम है। बाल योगेश्वर, कर्म योगेश्वर, भगवान कृष्ण का जो है अधिष्ठान इन कलाइयों में, इन मेगा मेरिडियन में। और आयुर्वेद एक पंचम वेद है जो द्युलोक और भूलोक दोनों के त्रिभुज ताप के लिए प्रशमन करने के लिए। और कोई आपकी क्वेरी हो तो? आप लोगों की कोई क्वेरी है? यस, कुछ पूछना है? लंबी आयु के लिए सर क्या करना चाहिए? लंबी आयु के लिए क्या करना चाहिए? कौन से समझौता करना चाहिए। ये हमारे कैंपस की सबसे यंग स्टूडेंट है। बहन जी, आशा लता जी, हाँ, हमें समझौता करना चाहिए। किसके साथ समझौता करना चाहिए? सब आजू बाजू के जो सब लोग हैं उन सब के साथ? कोई भी ऐसी चीज है, सबसे पहले तो अपनी जबान से समझौता करना चाहिए। अच्छा। और कम खाएं और कम बोले। लंबी आयु में खाने का मन ज्यादा करता है, खा नहीं सकते। जीवा जो है लंबी हो जाती है और भोजन छोटा हो जाता है, तो समझौता करना पड़ेगा। खाने पर अगर हम दिन भर बोलते रहेंगे, जीवा का प्रयोग मिथ्या योग करते रहेंगे, तो बच्चे हों या बड़े हों वो सब ऊब जाते हैं। और इवन पति पत्नी में भी यही समझौता करना चाहिए। हमें अपने परिवार के, अपने तादाद से, अपने रीति रिवाज से, अपने संस्कारों से समझौता करना चाहिए। अगर हमने समझौता करना सीख लिया तो यहाँ रहेंगे तो भी अच्छे रहेंगे, जहां जाएंगे और भी अच्छे रहेंगे। हम समझौता नहीं कर पाते हैं तो जीवन जो है अटक भटक कर चलता है। अगर आज जीवन में जो परिस्थितियां बदल गई हैं, अगर उन परिस्थितियों के अनुकूल हम जीना सीख लें तो जीने का लुत्फ आएगा। नहीं तो झगड़े से जीवन का लुत्फ गायब हो जाएगा। आपने चरक वन में देखा होगा, शुरुआती कुछ पृष्ठों में लिखा है कि हमारी कनेक्टिविटी किससे होनी चाहिए। पहली कनेक्टिविटी तो हमें आत्मदर्शन की, अपने अंदर की पहचान। आपकी अपने से मुलाकात हुई है कि नहीं बहन जी? हाँ, पता है मेरे को अपने गुण अवगुण, वैसे
पर क्या कहते हैं बहुत डिटेल में नहीं पता। एक्चुअली हमने ये देखा कि हम लोग दूसरों के अपने गुण को जानते हैं, दूसरे के अवगुण को जानते हैं, लेकिन आत्मदर्शन ये है कि हम अपनी बुराइयों को, अपनी कमियों को जानें और दूसरों की अच्छाइयों को पहचानें और उसका नमन करें। ये समझौता है। और हमें अपने एटमॉस्फेयर से, वृद्धावस्था तो होगी, गर्मी आई तो क्या करें, सर्दी आई तो क्या करें, समझौता करें। भोजन पचता नहीं, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, तो समझौता करना चाहिए। और मन को नियंत्रण करके ऐसी चीजों को खाना चाहिए जहां दांत का प्रयोग कम से कम हो, आंत को भी कम मेहनत करनी पड़े, तो समझौता करना चाहिए। समय खत्म हो जाएगा, हमारी समझौता एक्सप्रेस चलती रहेगी। नहीं सर, आप बहुत अद्भुत चीज बता रहे हैं और शायद हम लोग से भी मिस हो जाता है जो आप नहीं, अद्भुत तो ये राग छेड़ा आपने, तराना तो उत्पन्न होना ही है। क्योंकि अगर हमें किसी भी आज नया सीखने को मिला सर। मेरे ख्याल से आप संतुष्ट होने से ज्यादा असंतुष्ट हो गई होंगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है लाइफ में, पर क्या कहते हैं काफी समझौते किए हैं हमने लाइफ मैं में। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपकी बात नहीं की है। हमने तो हर व्यक्ति अपने लिए बात की है। हम आत्मदर्शन की बात कर रहे हैं। हमें अपने बारे में जानना चाहिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर ऐसा पॉसिबल है कि हमने नाभि चेक करी हाथ से, तो वो ठीक नाभि हाथ से ठीक आ रही है, बट लेकिन थोड़ी बहुत डिसलोकेटेड हो फिर भी, और पेट ठीक ही नहीं हो रहा हो, ऐसा पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल है। आप ये बताइए कि आपको अक्सर लगता है कि आपने एग्जाम में अच्छा किया और बहुत खुश बाहर निकलते कूदते हुए, लेकिन नंबर कम मिलते हैं। कभी आपने सोचा कि ऐसा हो सकता है कि नहीं? क्योंकि आपका माइंड फ्रेम बना हुआ है कि हमारे क्वेश्चन का रिप्लाई ये है, और जांचने वाले ने अपने दिमाग से उसका सेंस ऑफ परसेप्शन कुछ और है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक जेटलैग हो गया। इसलिए हमने आपसे कहा कि सीलियक प्लेक्सस और न्यूरल सेंटर, वहां पर कितनी छोटी छोटी नर्व मिलती हैं, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो जब कुछ ना समझ में आए तो मेथी बांध कर रखिए, काला कलर बनाए, उसमें कोई नुकसान नहीं। एनी अदर क्वेरी? सर नाभि अगर ठीक नहीं है तो पेट में गुड़गुड़ हो सकती है सर? काफी ज्यादा पेट में गुड़गुड़ हो तो? नहीं, दोनों कंडीशन हो सकती है। देखिए जैसे होता है ना कि झूठ बोलने पे भी सजा हो सकती है और सच ना बोलने पे भी सजा हो सकती है। दोनों का अर्थ तो वही हुआ ना। अगर नाभि गड़बड़ हो गई तो पूरा गड़बड़ हो गया हाथों में। हाथों का तो बहुत बड़ा क्षेत्र है ना, और आते एक बार गड़बड़ हो गई तो नाभि बैठ नहीं रही। हमने बताया कि अंदर हमारे अतिथिगण बैठे हैं, वम्स, और वो छत्ता घर बनाए हुए, बसेरा बनाए बैठे। वो खींचतान आपने ठीक की, उन्होंने पकड़ के फिर खींच दिया। आप ट्रेन में कभी सफर किया है? यस सर। जितने जल्दबाज और धोखेबाज लोग हैं उनकी ट्रेन वो जंजीर पुल किया करती है। तो अंदर पेट में जो है, हाथों में आपके जो अतिथिगण यानी माइक्रोब्स बैठे हुए हैं, वो ट्रेन की जंजीर खींचा करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो नर्व हैं, ब्लड वेसल्स हैं, आपने देखा नहीं होगा, आपने सुना नहीं होगा कि कुछ बच्चों की आंत यूं मुड़ जाती है, ऐसे यूं, इस प्रकार से।
और ये कोलैप्सिबल कंडीशन होती है। और जब कोलैप्स कर गया तो फिर सर्जरी भी जल्दी, क्योंकि काट के उसे नर्व, आप उसके हाथों को जोड़ेंगे तो कितना हिस्सा काटना पड़ा और कितना गड़बड़ हो गया। तो इसलिए हम लोगों के एलोपैथी सिस्टम के गुरु प्रोफेसर जीसी अग्रवाल साहब कहते थे, और अंत में उन पर ही लागू हुआ, भगवान ने ये शरीर कैसा बनाया है इसको दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं जानता है। समय यात्रा के साथ मैं अथॉरिटी नहीं हूं, मेरी बात को आप दिल और दिमाग से मत लगा लीजिएगा, लेकिन चिंतन अवश्य करना चाहिए। थैंक यू, नमस्कार। और किसी की क्वेरी हो? सर जैसे माइक्रोबियल जो कीड़े हैं सर, इसके लिए प्रिकॉशनरी स्टूल टेस्ट कराना चाहिए सर बच्चों का? बिल्कुल बिल्कुल कराना चाहिए जी। और इसकी पहचान सुन लीजिए क्या है जी। सोते सोते दांत किटकिटाए और दिन में नाक में उंगली जो है बिना चाहे करते रहे, ये बहुत बड़े, और रात को सोते सोते जो है बेड वेटिंग हो जाए, ये भी एक कारण है। जी। और देखिए मैं आपको बता दूं कि माइक्रोब इसका स्टूल टेस्ट में आजकल कोई पैथोलॉजी जल्दी टेस्ट करती नहीं, वो लिख देते हैं NAD, कुछ नहीं मिला, क्योंकि पहली बात तो कोई इस क्लासिकल टेस्ट को कराता ही नहीं। और हमारा ये मानना, अगर आप लोगों ने हमें सुना हो, इसमें पैथोलॉजिकल टेस्ट बेसिस जो प्रोटोकॉल का ट्रीटमेंट था, जो उस कैप्सूल कोर्स में हमने इसी बात को दिया कि पेशाब को आप देख लीजिए और स्टूल को देख लीजिए, आपको आगे आने वाली 10 साल के बाद की गंभीर बीमारियों का पैथोलॉजी जान सकते हैं, ईटियोलॉजी। लेकिन किसी चीज के बारे में एकदम बिल्कुल आश्वस्त रूप से कह देना, हम लोग तो अपने शरीर को जानने की बहुत हम लोग ने लेट कर दिया जानने के तरीके, और उसको हमने मानना भी बहुत देर से शुरू किया है, क्योंकि इस उम्र में हम अपने को ठीक कहाँ तक कर सकते हैं। लंबी उम्र की उम्मीद जो है आशा लता जी ने कही है, लेकिन ये प्रश्न है कि लंबी उम्र जब तक चलते रहें और क्रियाशील हो, कर्मशील हो, तब तक तो वो जीवन जैसा भी है वो लंबा है और अच्छा है। धन्यवाद, नमस्कार। तो आज का ये क्वेरी सेशन समाप्त करते हैं, और सर ने बहुत ही अद्भुत आज ज्ञान हम लोग को सभी को दिया है, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने नाभि के बारे में जितना डिटेल बताया है, इतनी खूबसूरती से बताया है कि सर आपकी आवाज स्लो आ रही है, ब्रेक हो रही है मेरी आवाज सर। बहुत अभी ठीक है? सबको आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर अभी ठीक है। ओके, मैंने ये कह रहा था कि सर ने जो आज ज्ञान दिया, बहुत ही अद्भुत ज्ञान दिया हम सभी को, और बहुत नए तरीके से नाभि को उन्होंने लेवल 5 पढ़ाने का प्रयास किया है, बताया है कि ये नाभि का संबंध केवल नाभि से नहीं है, बल्कि आपके शरीर के हर एक हिस्से से, हर एक ऑर्गन से है। आपको हम एक डायग्राम दिखाना चाहेंगे, और मेरे ख्याल से ये डायग्राम ये है, अब आप ये सामने देखिए, ये डायग्राम शो हो रहा है सभी को? नहीं सर अभी नहीं हो रहा, हमने डायरेक्ट ही दिखा दिया। अब शो हो रहा है? हाँ जी सर। चार्ट फॉर द रीडिंग द पुल ऑफ द नेवल। अब देखिए इस चार्ट की ब्यूटी देखिए क्या है कि इस चार्ट में ये बताया गया है कि नाभि हमारी एक डायरेक्शन में घिसती है, और वो हर एक डायरेक्शन आपके डिफरेंट ऑर्गन पर अपना प्रभाव डालता है। अगर नाभि ऊपर की तरफ खिसकेगी तो ऊपर अगर जाती है, अपर पुल केसेस कॉजेज इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुएशनल प्रॉब्लम, हार्ट बर्न, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, इंसोम्निया एंड कफिंग। अब ऊपर क्या है? अब देखिए ऊपर और नीचे सेंट्रल लाइन पर अगर हम देखेंगे तो ऊपर की ओर आपका हार्ट है, ऊपर की तरफ लंग्स है, ऊपर की तरफ आपका ब्रेन है, और उसी के नीचे अगर सेंट्रल लाइन पर अगर आप देखते हैं तो इंटेस्टाइन है, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो एक तरफ अगर खींचेगी तो दूसरी तरफ क्या होगा? तनाव होगा। एक नियम है कि जिस तरफ खिंचाव होगा उसके दूसरी तरफ में क्या होगा? तनाव। जैसे एक रस्सी है, रस्सी कैसे है? रस्सी एक लंबी सी रस्सी जा रही है, आप ऊपर से रस्सी को खींचिए
तो नीचे उसका इंप्रेशन क्या आएगा, तनाव हो जाएगा। अगर आपके सर्वाइकल में नर्व्स कंप्रेस होगी तो उसका इंप्रेशन कहाँ आएगा, आपके लोअर बैक में आएगा। उसी तरीके से अगर लोअर बैक में नर्व्स कंप्रेस होगी ड्यू टू ट्रॉमेटिक हो या ड्यू टू स्लिप डिस्क हो, ड्यू टू डिस्क बल्ज हो, तो वो तनाव कहाँ आएगा, आपकी गर्दन पर आएगा। तो एक नियम इसमें एक्यूप्रेशर में प्रतिपादित किया गया कि अगर सर्वाइकल नेक की प्रॉब्लम है तो आपको लंबर स्पाइन भी जरूर चेक करना चाहिए, और लंबर की अगर आपको नर्व्स कंप्रेशन की प्रॉब्लम है तो सर्वाइकल का ट्रीटमेंट या सर्वाइकल के बारे में जरूर आपको पेशेंट से पूछना चाहिए। और दोनों का जब एक साथ आप ट्रीटमेंट करोगे तो आपकी पूरी स्पाइनल कॉर्ड जो होगी उससे बैलेंस होगी। तो नाभि का जब ट्रीटमेंट है, अब नाभि का संबंध नाभि से नहीं है, आपके तमाम इंटरनल ऑर्गन से है, आपके नर्वस सिस्टम से। आप लोगों ने चक्र सिस्टम पढ़ा होगा, योगिक चक्रा सिस्टम पढ़ा है, उसमें चक्रों का संबंध नर्वस सिस्टम से बताया गया है। और आपके शरीर में जो 7 चक्र हैं ये शरीर के 7 नर्व प्लेक्सेस से संबंधित होते हैं, जिसमें आपके गर्दन में जैसे आगे कौन सा चक्र होता है, विशुद्धा चक्र होता है, और उसी के बैक साइड में आपके सर्वाइकल प्लेक्सेस होते हैं जो कि 3 भाग में, अपर सर्वाइकल, लोअर सर्वाइकल और मिडिल, और बीच बीच में गैंग्लिया होते हैं। आगे क्या, अनाहत चक्र, और उसके पीछे क्या है, आपके तमाम प्लेक्सेस है। तो प्लेक्सेस और आपके ऑर्गन दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए नाभि का रोल बहुत बड़ा है। तो एक तरफ अगर वो लेफ्ट साइड में खींचेगी तो राइट साइड उसके तनाव आएगा, तो वाई वर्सा दोनों तरफ के ऑर्गन जो है इससे प्रभावित होते हैं, और शरीर की कोई ऐसी व्याधि नहीं जो उससे छूटी हुई नहीं। बहुत से लोगों ने हमें फीडबैक ये दिया कि उनको बरसों पुरानी नींद की समस्या थी, लेकिन जैसे ही नाभि का ट्रीटमेंट दिया गया उनको नींद की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्यों प्रॉब्लम, क्योंकि नाभि आपका केंद्र बिंदु डिस्टर्ब था, नर्वस सिस्टम आपका अफेक्टेड था, ब्रेन में इंपल्सेस प्रॉपर रूप से जनरेट नहीं हो पा रहे थे, अगर वो जनरेट होते थे तो वो प्रॉपर रूप से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहे थे। तो इसलिए नाभि का रोल बहुत से एंगल से है। तो आज का समय खत्म हो गया है, और सर के इस ज्ञानवर्धक लेक्चर के लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को धन्यवाद कि आप लोगों ने सभी ने पार्टिसिपेट किया और अपनी क्वेरी रखी और जानने का आप लोगों ने प्रयास किया। आगे भी हम लोग इस तरीके से मिलते रहेंगे, और आप अपनी क्वेरी जो भी किसी भी सब्जेक्ट में आपकी क्वेरी है तो वो आप इस क्वेरी सेशन में पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू सर।